नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। हमारे देश में एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेज है, अगर अपनी मां का दूध पिया है तो, और इसका सीधा संबंध आपके स्ट्रांग, बलशाली और ताकतवर होने से है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदलती आबोहवा, रहन सहन और लाइफ चैलेंजेस की वजह से मां का दूध एक रेयर प्रिपोजिशन होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इन इंडिया, about 83% of nursing women face problem of breastfeeding, और ये परसेंटेज चिंताजनक है। और ये परेशानी इन दिनों खास से आम होती जा रही है, और महिलाओं की इसी परेशानी को देखते हुए बच्चे और मां की सहूलियत के लिए कई ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत हुई है। हालांकि केवल 46% महिलाएं इसके बारे में जानती हैं, और इनमें से केवल 5% महिलाओं ने ऐसे किसी भी बैंक का फायदा लिया है। और यही है आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। दोनों ही हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं। एक है आईएएस ऑफिसर मिताली सेठी, जो कि खुद नागपुर में पोस्टेड हैं और एक ह्यूमन मिल्क बैंक की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साथ ही हमारी दूसरी मेहमान होंगी डॉक्टर सीमा पारवेकर। वो डीन है डागा हॉस्पिटल की, और वो इस बारे में हमें जानकारी देंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आईएएस ऑफिसर मिताली सेठी से, जो कि नागपुर में पोस्टेड हैं और एक ह्यूमन मिल्क बैंक की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो मिताली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मिताली जी, एक आईएएस ऑफिसर और ह्यूमन मिल्क बैंक की ब्रांड एम्बेसडर, कैसे, ये क्या कनेक्शन है? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? So IAS में आना तो is a long story, but in 2017 I joined the Indian Administrative Services, and पहला पोस्टिंग मेरा एक ट्राइबल एरिया में था, मेलघाट महाराष्ट्र में, जहाँ पे हम ब्रेस्ट फीडिंग पे काम कर रहे थे। एंड आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके हमने बहुत हेल्थ केयर वर्कर्स की, बहुत फील्ड वर्कर्स का ट्रेनिंग लिया। एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट वाज कि इफ अ चाइल्ड इज बोर्न लो बर्थ वेट, तो उसका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से और माँ का दूध मिलने की वजह से कैचअप हो सकता है, एंड दैट चाइल्ड कैन कैचअप विद द अदर चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली बी बोर्न एट अ हायर बर्थ वेट। तो उस समय लेकिन मेरा पर्सनल कैपेसिटी में तो कनेक्शन बहुत कम था। आई वाज वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बट उसके बाद 22 में आई वाज प्रेग्नेंट विद ट्विंस। एंड जब फैमिली के साथ बातें शुरू हुई और आसपास के लोगों के साथ बातें शुरू हुई, तो द जनरल परसेप्शन वाज कि ट्विंस को तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत मुश्किल है, एक का भी करना बहुत मुश्किल है। एंड मोर देन दैट, ऐसा था कि अब फॉर्मूला अवेलेबल है, मार्केट में दूध है, तो यू नो व्हाई वुड यू आल्सो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड। एंड नॉट ओनली फॉर्मूला, ऐसा भी था कि बच्चे को पानी दे सकते हैं, चौथे महीने में खाना शुरू कर देना चाहिए। तो लॉट ऑफ दीज थिंग्स विच वर अगेंस्ट जो मेडिकल गाइडलाइंस हम लोग पढ़ते थे। सो आई वॉज वेरी एडमेंट, बिकॉज मैंने शायद काम किया था और इतना उसका फायदे में सुन चुकी थी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है। सो देन प्रेगनेंसी में आई रेड अलॉट, देखा कि कैसे कर सकती हूँ। 2-3 बहुत अच्छे जो लैक्टेशन कंसल्टेंट जिनको जानती हूँ और जिनके साथ काम किया था, उनके साथ डिस्कशन किया, एंड डिसाइड कि ट्विंस का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एब्सोल्युटली डूएबल। तो व्हेन माय चिल्ड्रन वर बोर्न, तब हॉस्पिटल में एक 1-1.5 दिन ऐसा हुआ कि माई मिल्क हैड नॉट कम इन, मुझे बहुत पेन में थी मैं, एंड दे गेव फॉर्मूला टू माई चिल्ड्रन। एंड उस समय आई केप्ट थिंकिंग दैट यू नो यहाँ पे ह्यूमन मिल्क बैंक क्यों नहीं है, व्हाई कांट आई गेट अनदर मदर्स मिल्क रादर देन यूजिंग फॉर्मूलाज। बट आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शन बिकॉज आई वॉज इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। एंड उस समय ऐसा सोचा था कि अगर कभी कर पाई तो आई वुड सर्टनली वांट टू डोनेट टू अ मिल्क बैंक। एंड देन मेरा आई sort of started keeping a stash of milk. तो जब भी मैं पंप करती थी, and I was trying to establish my milk supply, scientific जो भी तरीका रहता है, and then I got to know about नागपुर में जो मिल्क बैंक है। I got in touch with Dr. सीमा पारवेकर, she is the dean, and उन्होंने मुझे पूरा मिल्क बैंक अपना दिखाया, which was very very impeccably hygienic, and उनका मिल्क बैंक देख के बहुत अच्छा लगा। So then जो भी मेरा स्टैश था वो my kids were completing 100 days, and I wanted to do something which I really wanted to. So then उस समय I made a donation of 1 liter. उसके बाद 1 liter मैं मैम को और भेज चुकी हूँ अभी, and hopefully I will be contributing more. मिताली जी, एक नॉन मेट्रो एरिया में, नागपुर जैसी जगह में एक ये ह्यूमन मिल्क बैंक ढूंढ पाना आपके लिए कितना मुश्किल था? मतलब आपने कहीं से इतना आसान नहीं होगा आपके लिए इसे ढूंढ पाना। As an officer, तो I would definitely say कि all I had to do was make 3-4 calls कि भाई nearest milk bank कहाँ है। And fortunately I was posted in Chandrapur, and चंद्रपुर में जब पूछा मैंने कि नियरेस्ट मिल्क बैंक कहाँ है, तो दे सेड नागपुर, विच वाज 2 hours अवे। एंड उसके बाद मेरा पोस्टिंग ही नागपुर में हो गया, सो आई वाज इन द वेरी सिटी वेयर द मिल्क बैंक वाज।
Also, to my big fortune, the milk bank had opened very recently. ऐसा कुछ बहुत पुराना milk bank नहीं है. पिछले साल ही ये milk bank शुरू हुआ था, and Dr. Seema has taken immense amount of efforts to bring it to the point that it has come to, because उनकी पूरी टीम जब मैं उनसे मिली, उनका जो काउंसलिंग का तरीका है मदर्स को काउंसलिंग करने का, दे आर गोइंग टू बी BPNI सर्टिफाइड वेरी सून. So I think it was not that difficult for me to actually find the milk bank because of the good people that I came across. अगर आप ये मिल्क बैंक की बात करिए तो अगर सर्वे के मुताबिक भी देखा जाए तो अभी भी 46% महिलाएं ही हैं जो इसके बारे में जानती हैं, अवेयर हैं, और इसका यूज भी 5% महिलाओं ने ही अभी तक किया है. तो अभी ये कॉन्सेप्ट नया है, लोग अभी भी इसके लिए एप्रीहेंसिव हैं. If you look at जो मिल्क बैंक अभी है ना, you would see them as in-house facilities. तो ये जो GMC डागा हॉस्पिटल का मिल्क बैंक हम देखेंगे, इसमें भी जो PNC मदर्स ऑलरेडी हैं हॉस्पिटल में, वो ही मिल्क कंट्रीब्यूट करती हैं, और वो इन हाउस ही यूज होता है. मतलब वो ना तो बाहर से आ पाता है ना बाहर जाता है ना. बाहर जाने के लिए आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर गाइडलाइंस, बिकॉज कुछ कंटेमिनेटेड मिल्क वगैरह अगर यूज हो गया तो फिर बच्चे का जान का खतरा हो जाता है. बट जो आने का कॉन्सेप्ट है वो मैं डॉक्टर सीमा से भी बहुत बार डिस्कस करती हूँ, दैट वी नीड टू सॉर्ट ऑफ मेक इट इजी फॉर पीपल टू कंट्रीब्यूट मिल्क अगर उनके पास एक्स्ट्रा है. बिकॉज आई हैव 2 किड्स जिनका एक बच्चा रहता है. उनका जनरली मेरे साथ भी अभी ऐसा होता है कि जब मैं अपने 2 में से एक बच्चे को दूध पिलाती हूँ ना, तो मेरी दूसरी ब्रेस्ट से भी लेट डाउन आता है, एंड दैट मिल्क गोज वेस्ट. मिताली जी, माँ के दूध का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे वुमेन फोक में आज भी इसको लेके लोगों में एक्सेप्टेंस कम है या ना के बराबर है. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, कैसे समझाएंगे उनको? मैं बहुत कॉमनली ये उदाहरण देती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे, मैं बहुत बार जब लोगों से बात करती हूँ, एंड कल ही इनफैक्ट आई वाज स्पीकिंग विद अ मदर हु वाज टेलिंग मी कि 1.5 महीने में उनको फॉर्मूला शुरू करना पड़ा, एंड शी वाज टेलिंग मी कि बहुत रिफ्लक्स हुआ एंड बहुत डाइजेस्टिव इश्यूज हुए. And these are issues I have not heard of in my children, because 6 महीने उनका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग था, तो ना तो उनको कॉलिक हुआ ना उनकी तबीयत खराब हुई. आई मीन टच वुड, आई फील दैट इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको ह्यूमन मिल्क इज अ वेरी डायनेमिक मिल्क. तो मदर कैन कॉन्स्टेंटली परसीव के बच्चे को अगर बीमारी हुआ है तो उसको एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या चाहिए, और वो मदर का बॉडी कॉन्टिन्यूसली क्रिएट करता है. एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी अदर रिप्लेसमेंट फॉर इट. मिताली जी, बीइंग यंग IAS ऑफिसर, मैं चाहूंगी आप जो हमारी यंग जनरेशन है, जो महिलाएं हैं, उनको बताएं. जनरली किसी परेशानी के कारण महिलाएं बच्चों को फीड नहीं करा पाती, या फिर वर्किंग वुमेन है जिनको ये परेशानियां आती हैं, टाइम की दिक्कत होती है जिस कारण ये दिक्कत उनको फेस करनी पड़ती है. वर्किंग वुमेन कैसे कर सकती है? तो मैंने भी 4थे महीने में हैड टू जॉइन बैक एट वर्क. तो एक इलेक्ट्रिकल या मैनुअल पंप रहता है जिससे दूध हम थोड़ा निकाल के फ्रिज में और फ्रीजर में, उसकी गाइडलाइंस रहती है कि अगर आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो 6 घंटा रहता है, फ्रिज में रखा तो वो 4 दिन रहता है, और फ्रीजर में वो 6 महीने रहता है. तो ये तीनों ऑप्शंस मैंने यूज की हैं. मेरे पीछे से माय फैमिली, मेरे फादर ने, मेरे हस्बैंड ने दूध पिलाया बच्चों को, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो हेल्प इन मेरे बच्चों का वो क्लोजनेस मेरी फैमिली के साथ भी है. तो अगर मैं नहीं हूँ तो वो उनके पास भी रहते हैं. मल्टीपल बेनिफिट. एंड ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में दैट वर्किंग वुमेन हैव टू लीव ब्रेस्ट फीडिंग और एंड हैव टू गिव फॉर्मूला दिस बिकॉज उनको काम पे जाना है. मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. और मिल्क बैंक का जो एक एप्रीहेंशन रहता है, जैसे मेरा बच्चा किसी और का दूध उसे क्यों दिया जाए? डॉक्टर सीमा will clarify more on this, but मिल्क बैंक में मिल्क इज ऑलवेज पैस्चराइज्ड. तो कहीं से भी जब मिल्क आता है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं ये. दे चेक इट फॉर, इनफैक्ट उन्होंने मेरा HIV का टेस्टिंग और पूरा मेरा टेस्टिंग लेके मिल्क लिया है. इट इज cleaner than the milk that I am giving to my own children. मिताली जी, आप हमेशा ही हेल्थ, सैनिटाइजेशन और एजुकेशन के सेक्टर में नए नए इनिशिएटिव्स लेती रहती हैं. ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, हाउ डू यू वांट टू टेक इट अहेड? So I feel like that ये मैं I'm not taking this in an administrator position. I'm doing this in my personal capacity. So of course personally तो मुझसे जितना भी डोनेशन हो पाएगा वो मैं कोशिश करूँगी, या इसको कैसे स्ट्रेंथन कर सके कि किसी और माँ को भी अगर वो मिल्क डोनेट करना हो तो आई एम हैप्पी टू वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ नेटवर्क जिससे ज्यादा से ज्यादा डोनेशन इनके पास जाए, एंड वी कैन एंश्योर कि जिसको भी जरूरत है उसे माँ का दूध मिल पाए. मिताली जी, थैंक यू सो मच. आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमें इस बारे में इतना बढ़िया इंसाइट दिया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. और अब हमारे साथ नागपुर से ही जुड़ रही हैं डॉक्टर सीमा पारवेकर, जो कि डागा हॉस्पिटल की डीन भी हैं, और उन्होंने ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत की है. उन्हीं से जानेंगे कितना सेफ है ये और क्या इसमें रिस्क हो सकता है. डॉक्टर सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में. डॉक्टर सीमा,
सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, नॉन मेट्रो एरिया में ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत करने का आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? थैंक यू वेरी मच। श्रेष्ठ भारत के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सिंस 1 year we have started our milk bank in the Daga hospital, in which we are storing the milk. We have a 42-bedded SNCU, which is a sick newborn care unit in my hospital. So in which preterm babies are also there and the sick babies are also there. They need the milk, human milk. Most of the time उनकी जो मदर रहती है, अगर ज़्यादा दिन हो गए तो वो उनके साथ नहीं रह पाती, यानी कि उनको घर पे कुछ काम है, तो ऐसे बच्चों को फिर माँ का दूध कैसे दे। तो इसलिए मेरी बहुत कोशिश थी कि ऐसे बच्चों को हमको फार्मूला फीड देना पड़ता है, और फार्मूला फीड जो रहता है वो उसमें IgG, IgM जो एंटीबॉडीज रहते हैं, जो कि मदर मिल्क में रहते हैं, वो नहीं रहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं समझती हूँ उसमें माइंडसेट का है, तो उससे कैसे डील करती हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन फील दैट जो हमारा मिल्क है, मदर का मिल्क है, वो उनके बच्चे के लिए भी पूरा नहीं पड़ता। पर हर एक माँ को बहुत सारा दूध आता है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद भी वो दूसरों को दे सकती है। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं, इसके हाइजीन के फैक्टर्स कितने ध्यान में रखे जाते हैं, हाउ सेफ इट इज? तो हम पहले तो नॉर्मल सलाइन वाटर से ब्रेस्ट को साफ करने के लिए बोलते हैं। पहले तो नहा के आने के लिए बोलते हैं, फिर सादे पानी से साफ करने के लिए बोलते हैं, और उसके बाद जो पंप रहता है, मिल्क एक्सट्रैक्शन पंप, वो लगाते हैं। और हैंड वॉशिंग तो हर वक्त ज़रूरी है, अप्लाई करने वाले को भी ज़रूरी है और मदर को भी। हैंड वॉशिंग, बाथिंग, हैंड वॉशिंग, एंड उसके बाद कॉटन से, नॉर्मल सलाइन से पोछा लगाने का या तो फिर धो लेने का। तो उसके बाद वो अप्लाई करने के बाद कोई हर्ज ही नहीं है, वो सीधा मिल्क बॉटल में कलेक्ट हो जाता है मशीन के थ्रू। और मदर को भी इतना सॉफ्ट प्रेशर रहता है, जैसे बच्चा दूध खींच रहा है, इतना ही प्रेशर रहता है। तो मदर को भी ब्रेस्ट एनवायरनमेंट के जो टोटे हैं, जैसे हार्मनेस है, वो नहीं होता, और सॉफ्ट रहते हैं ब्रेस्ट। उसके कारण मिल्क भी करीबन 50 ml to 100 ml एट अ टाइम वो डोनेट कर सकती है। थैंक यू सो मच। तो इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे की ओवरऑल वेलबींग इस समस्या को नजरअंदाज करने में नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करने में और फ्रीली, ओपनली और अनहेजिटेटिंगली उसका समाधान ढूंढने में है। थैंक यू सो मच।